हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जहां के प्यारे से न्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। दोस्तों हम बात करने वाले हैं लर्न इंग्लिश में कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैं नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ा था, आइदर और भी पढ़ा था। अपन आज पढ़ने वाले हैं नाइदर नॉर। नाइदर नॉर काफी प्यारा टॉपिक है, इसके लिए आपको पेन कॉपी लेके हो जाना तैयार क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर, नाइदर नॉर की ओर। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। नाइदर नॉर क्या है? तो आज का टॉपिक काफी ही प्यारा है, ठीक है। एक तो भैया नाइदर हो और नॉर की बात करें, ये ठीक है। नाइदर और नॉर के लिए हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है, यदि आपको नाइदर नॉर से किसी सेंटेंस को ऐड करना है, ठीक है, तो याद रखें आपका सेंटेंस पहली बात तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, याद रखो। तो इसका रूल क्या है ना, सेंटेंस, ठीक है, आपका नेगेटिव होना चाहिए। पहली बात, सेंटेंस नेगेटिव को तभी इसका यूज करेंगे, इसका मीन्स ही नेगेटिव है, देखो, या तो ना तो या फिर नहीं, ठीक है, ना तो या फिर नहीं इसका मीन्स होता है। सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज हो रहा है, जो नोट आ रहा है उस नोट की जगह हमें यूज करना है क्या, नाइदर नोर लगाना है। अंडरस्टूड? नोट की जगह यूज करना है आपको नाइदर नोर यूज करना है। सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा और हमें यहां पर सेंटेंस में से ना, सेंटेंस में से नोट की जगह पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, नाइदर नोर का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, ठीक है, और बात करें यहां पे ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट क्या जो भी नाउन होगा के पहले आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, ए या एन, तो उन्हें नहीं हटाया जाएगा। अभी समझाऊंगा आपको, पहले रूल लिखो क्या है इसके, ठीक है, उन्हें नहीं समझा जाएगा। और यदि वाक्य में डू डस डिड दे रखा हो, ठीक है, डू डस डिड के साथ नोट दे रखा हो तो डू डस और डिड को हम हटा देंगे, इनको हटा देंगे अपन, ठीक है, और सीधे अपन नाइदर नोर का यूज करेंगे। उतारो इसको, जो रूल लिखे मैंने, काफी ही इजी वे है, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, नोट की जगह हमें नाइदर नोर का यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यदि नाउन से पहले आर्टिकल से तो आर्ट को अपन नहीं हटा सकते। डू डस डिड के बाद नोट है तो डू डस डिड को हटा के अपन नाइदर नोर का यूज करने वाले हैं। चलो उतारो, ठीक है, चलते हैं फिर अपन आगे। ठीक है, काफी इजी है बच्चों, उतारो। थोड़ा सा पानी कटक लेता हूं। पानी भाई सच में यार वरदान है भैया, जल हवा अग्नि सब सच में ईश्वर का रूप है भाई, बहुत राहत मिलती है। हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ठीक है बच्चों, ये रूल है। अब सेंटेंस देखते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें दो केस है, बात करते हैं क्या, तो वाक्य देखते हैं अपन कैसे क्या है। तो काफी रूल जो लिखा है मैंने काफी इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करेंगे। और देखो क्या है जनरेशन, नाइदर नोर्स काफी एग्जाम में पूछा जाता है यार, ठीक है, थोड़ा सा हेडेकर हो, काफी इजी, लोग इसको काफी हेडेक बनाते हैं, कुछ भी नहीं। फर्स्ट केस यहां देखो, जब सब्जेक्ट आपका सेम है, जब सब्जेक्ट समान हो, भैया किसी किसी आवाज निकालते हो, अब यार सर्कस से हो गया। जब सब्जेक्ट समान हो दैट मीन्स उस केस में क्या होगा बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होगा, वही आवाज निकालनी बी की, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, यहां पे इससे बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं यहाँ पे, हनी इज नॉट अ टीचर, नॉट टीचर यार, प्लेयर, क्या लिख रहा हूं, सब्जेक्ट समान है भाई, हनी इज नॉट अ प्लेयर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एंड ही इज नॉट अ, ठीक है, नॉट एन अ, ठीक है, लिख लो यहाँ पे क्या है ये, इंजीनियर, ठीक है, प्लेयर लिखो, इंजीनियर लिखो, या फिर
टीचर लिख लो, ठीक है, टीचर लिखो आप। अरे एक्टर लिख दो भाई, एन एक्टर, ठीक है। तो भैया हनी इज नॉट अ प्लेयर, हनी इज नॉट एन एक्टर। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस आपका नेगेटिव है, पहली बार सेंटेंस आपका नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट सेम है, बिल्कुल सेम है, ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पे डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या डिफरेंट है, तो जहां तक सेम दिखाई दे रहा है आपको, ये ही किसके लिए है, हनी के लिए है, ठीक है, ही किसके लिए, हनी के लिए है। तो जहां तक सेम है वहां तक उतारना आपको पहले, और यहाँ पे देखो इसको हटा देना है, इसीलिए यूज करना आपको नाइदर और नोर का। तो कैसे लिखें अपन यहाँ पे बनाएंगे, तो हनी इज लगाना है पहले, फिर उसके अंदर नाइदर, अ आएगा, मैंने आर्टिकल्स नहीं हटेंगे, आर्टिकल्स आएंगे आपके, देखो आर्टिकल्स आएंगे, तो अ प्लेयर, फिर नोर, एन आर्टिकल्स ये भी आएगा, एक्टर। हुआ क्लियर? तो ये हो गया आपका नाइदर नोर का फंडा। जस्ट सब्जेक्ट आपके सेम हो, जस्ट सब्जेक्ट सेम होगा उस केस में करना है, नोट की जगह आपको नाइदर नोर यूज करना है, बट आर्टिकल्स आपके वही के वही रहेंगे आपको, ठीक है, मैंने कहा आर्टिकल्स वही रहेंगे आपको, ठीक है। हुआ क्लियर बच्चों? उतारो इसको, ठीक है, और ये सेंटेंस आप भी ट्राई करो, एक आप ट्राई करो, ठीक है। बात करें यहाँ पे, ठीक है, रमा डस नॉट रीड बुक, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। रमा डज नॉट रीड बुक एंड सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसको आपको नाइदर नोर से जोड़ना है। चलो जोड़ो, ट्राई करो आप लोग, देखो आप लोग कहाँ तक आता है। मैंने कहा था ना, यदि सेंटेंस में डू डस और डिड होगा तो इनको हटा देंगे, डू डस डिस यूज करना है आपको, नाइदर यूज करना है, ठीक है। तो बनाओ, कैसे बनेगा बच्चों, काफी इजी है, ठीक है। ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, तो कैसे बनेगा देखो यहाँ पे, रमा दीदी, तो रमा नाइदर, ठीक है, रीड बुक और नॉर सिंग अ सॉन्ग। हुआ क्लियर? डू डस पूरा हटेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो रमा नाइदर रीड बुक नॉर सिंग अ सॉन्ग। ये नाइदर नॉर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बताई मैंने आपको, आर्टिकल्स सब्जेक्ट का भी ध्यान, काफी काफी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। उतारो, फिर अपना नेक्स्ट रूल है, जब सब्जेक्ट समान ना हो, वो तो उसको उतारो पहले, फिर चलते हैं बना के, जब सब्जेक्ट समान ना हो, ठीक है। ठीक है, उतारो बच्चों, तो ऐसे होगा ये। तो चलते हैं अपन, देखो करना क्या है, तो ये हमने पढ़ा सब्जेक्ट समान होना, अब दूसरा केस का सब्जेक्ट समान ना हो, तो इसके लिए देखो क्या करना है आपको, रूल वही रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा, जब भी सब्जेक्ट सेम नहीं होंगे तो मैंने कहा था आपको कंजक्शन से शुरुआत करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। यदि आप में यहाँ पर सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट सेम ना हो, तो आपको जो कंजक्शन से ऐड करना है ना आपको, उससे शुरुआत करो, ठीक है। दूसरा केस यहाँ पे क्या है, जब सब्जेक्ट समान ना हो, मतलब ऑब्जेक्ट सेम हो गया आपके, ऑब्जेक्ट समान हो, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं क्या है, ठीक है। हम बात करते हैं यहां पर, सोनम, है ना, डज नॉट रीड, ठीक है, लोकेश डज नॉट रीड। अब देखो कंडीशन यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट सेम है, आपके सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो कैसे बना देखो, ट्राई करो आप। तो शुरुआत नाइदर नोट से करनी होगा, तो नाइदर आपका आगे आ जाएगा, तो नाइदर सोनम, ठीक है, फिर लगाना आपको नाइदर सोनम नॉर लोकेश, ठीक है, पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, रीड, बस इतना सा करना है, नाइदर सोनम नॉर लोकेश रीड, ना सोनम ना लोकेश कोई भी यहाँ पे नहीं पढ़ता। हुआ क्लियर? तो ये ऐसे बनेगा वाक्य। हुआ बच्चों क्लियर? ठीक है। अब देखो इसमें एक और सेंटेंस में अपन एक एग्जांपल देखते हैं, अपन बात करते हैं यहाँ पर, मनोज इज
ठीक है, गोइंग टू स्कूल, कॉमा, यहां बात करते हैं राहुल इज गोइंग टू स्कूल। अब देखो यहां पे वही बात बोली जा रही है, सब्जेक्ट अगेन आपके डिफरेंट है भैया, नेगेटिव सेंटेंस से है नहीं बढ़िया, तो यहाँ नोट लगाओ तो नोट होना बहुत जरूरी है वाक्य को, वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए जरूरी भाई, ठीक है। तो यहाँ देखो नोट काफी इंपॉर्टेंट है, नोट होना बहुत जरूरी है। तो मनोज इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखो दो चीजें, शुरुआत नादर से करनी बताया मैंने, जब डिफरेंट होंगे सब्जेक्ट तो नादर से बात को नादर, ठीक है, मनोज नॉर राहुल भैया, ठीक है, अपर वाक्य उतार दो, ठीक है। इसकी देखो इसमें वही फंडा है, नोर के बाद जो सब्जेक्ट होगा ना वही डिसाइड करेगा आएगा क्या, इज एम आर आएगा कि देखो ये डिसाइड करता है कि यदि सब्जेक्ट आपको प्लूरल है तो आर यूज करेंगे, सिंगुलर तो इज यूज करेंगे, तो यहाँ पे इज आएगा, ठीक है, इज गोइंग टू स्कूल। जो रूल उसमें था आइदर और में, जो आइदर और में जो रूल थे यहाँ पे सेम वहां भी रूल ये रहेगा, बस ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, और जो आइदर होता है वो आपका नेगेटिव मतलब वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, और नाइदर नोर होता है नेगेटिव के लिए। तो ये इस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है, हुआ क्लियर। तो इस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस ये इसमें इतना ही था, सब्जेक्ट समान ना होने पर अपन दो सेंटेंस देख लिया, ठीक है। तो अभी हो सके तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ध्यान रखो, है ना, और जो डाउट लगे आपको कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा भैया कैसे पढ़ा रहे हो, क्या दिक्कत है, कुछ समझ में ना, तो हम उसको आप कमेंट्स भी कर सकते हो, ताकि मैं अपने आप में सुधार करूँ और आपको अच्छा ज्ञान में दे सकूँ। तो वापस मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।